बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 14 जो है सांख्यिकी। प्रश्नावली 14 क्या है? सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में हमने माध्य निकाला था, माध्य। ठीक है, वैसे 9th क्लास में हमने माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही बातें करी थी, लेकिन हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पर माध्य की। और माध्य में भी हम बात करेंगे सामान्य विधि, सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि की। ठीक है, वैसे माध्य निकालने की और भी विधियां हैं, लेकिन उनके बारे में हम बात अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं केवल प्रत्यक्ष विधि की। तो हमने 9th क्लास में माध्य निकाला था। माध्य के हमने दो फॉर्मूले देखे थे। एक देखा था प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये जो वाला फॉर्मूला था परीक्षणों का योग वाला, इस फॉर्मूले में जो आंकड़े दे रखे थे वो कम संख्या में दे रखे थे, जबकि अगर हम इसकी बात करें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की, इसके अंतर्गत क्या था, आंकड़े एक टेबल में दे रखे थे जिसमें एक्स और एफ साफ साफ दी हुई थी। ठीक है, वहीं 10th क्लास में हम जब बात करने वाले हैं तो जो आंकड़े हैं हमारे, वो आंकड़े आपको एक वर्ग अंतराल में दे रखे होंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में दिए हुए जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हल करेंगे वो हम प्रश्नावली 14.1 में देखेंगे। और हम सारे प्रश्नों को पहले प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हल करेंगे, उसके बाद कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे और उसके बाद पग विचलन विधि से हल करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है जो आपके गणित में दिया हुआ है, पौधों की संख्या। ठीक है, ये आपको दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल है। ठीक है, फिर है घरों की संख्या। घरों की संख्या दी हुई है। घरों की संख्या आपको दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 और टोटल दिया हुआ है 20। ठीक है, इस सवाल में जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है वर्ग, इस वर्ग के लिए हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है ऊपर सीमा और निम्न सीमा दोनों का योग और उसमें लगाएंगे 2 का भाग। तो ये आ गया 1, 2 + 4 बटे 2 3, 4 + 6 बटे 2, 6 + 8 बटे 2, 8 + 10 बटे 2, 10 + 12 बटे 2 और 12 + 14 बटे 2। ठीक है, तो ये आ गया 13, 11, 9, 7, 5। घरों की संख्या को हम कहेंगे f, वर्ग चिन्ह को हम कहेंगे x। अब हम निकालेंगे एफ एक्स। एफ एक्स मतलब 1 का गुणा 1 से 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 9 × 6 54 और ये हो गया आपका 22 और ये हो गया 39। फिर इनको जोड़ेंगे 162। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका माध्य। माध्य के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, x बार कहते हैं माध्य को, और ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब f और x का गुणा करके उनको जोड़ना है, वो कहेंगे सिग्मा एफ एक्स, और f की संख्याओं को सबको जोड़ देंगे, वो कहलाएगा सिग्मा एफ। अब इसमें भाग देंगे तो ये आ गया 8.1। देखिए ध्यान दीजिए 8.1, क्योंकि इन्हीं वर्ग अंतरालों में से एक है, इसलिए हमारे आंसर के सही होने की जो चांस है वो ज़्यादा है। दूसरी बात, इसके साथ मात्रक लिखेंगे तो 8.1 पौधों की संख्या है, तो पौधे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्नावली का ही, प्रश्नावली 14.1 का अगला सवाल है। दैनिक मजदूरी दी हुई है। देखिए दैनिक मजदूरी
दैनिक मजदूरी है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। इसके साथ ही आपको दिया हुआ है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या इधर है 12, 14, 8, 6, 10, इनका टोटल 50। ठीक है। अब क्योंकि ये भी वर्ग अंतराल है तो इसके लिए भी हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को आप x लिख देना। ये क्या होगा, ऊपर सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 का लगाना है भाग। ठीक है। तो ये 510, 530, 550, 570, 590। देखिए पहले इन दोनों को जोड़ लिया, 10 आ गया। अब क्योंकि इनका वर्ग अंतराल 20 था तो अगले निकालने की बजाय हम इस 510 में 20 जोड़ दें, फिर इसमें 20, फिर इसमें 20, फिर इसमें 20, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे एफ एक्स, तो ये है एफ, ये है एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई 510 इंटू 12, 6, 1, 2, 20, फिर 530 इंटू ये आपका 7, 4, 2, 20, फिर ये आपका हो गया ये 45, 60 और ये 5, 9, 0, इनको जोड़ेंगे। ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य x बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, कितना हो गया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 28,400 बटे 50, 0 से 0, भाग देंगे 5, 6, 8। ठीक है। अब देखिए 5, 6, 8, क्योंकि 500 से 600 के मध्य में ही आ रहा है, ये जो आंसर आएगा वो इन्हीं वर्ग अंतरालों में से आएगा, और हमारा आंसर आ रहा है 568। ये क्योंकि इन्हीं वर्ग अंतरालों में स्थित है तो इसके सही होने के जो चांस हैं वो ज़्यादा हैं। और 568 क्या है, 568 है दैनिक मजदूरी, जो कि किस में है, रुपयों में। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अभी हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया हुआ है, पेज पलट के देखना। देखिए तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है, प्रश्नावली 14.1 का तीसरा सवाल है। इसमें दैनिक जेब खर्चा दिया हुआ है, दैनिक जेब भत्ता, इसके साथ दी हुई है बच्चों की संख्या। ठीक है। क्या दिया हुआ है, 11 से 13 7, 13 से 15 में 6, 15 से 17 में 9, 17 से 19 में 13, 19 से 21 में F, 21 से 23 में 5 और 23 से 25 में है 4। ठीक है। इसको हम F लिखेंगे। अब इसके लिए हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, ऊपर सीमा निम्न सीमा का योग, मतलब 11 + 13 बटे 2, तो ये आ गया 12। क्योंकि इन दोनों में जो अंतर है 11 13 में 2 का, 13 15 में 2 का, तो हम 12 में 2 जोड़ के ही आगे बढ़ा सकते हैं। 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे 7, 6, 9, 13, 5, 4, 44 प्लस F को इसलिए अलग लिखा है क्योंकि F की वैल्यू ज्ञात करनी है और इनके साथ ये जुड़ नहीं सकता था। अभी ये हो गया x, ये हो गया F। अब हम निकालेंगे Fx। ठीक है। Fx का मल्टीप्लाई तो 84, 144, 2, 3, 4, 20 और F का तो 20, F 110 और 96। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये जो 20F है ये 20F ऐसे ही रहेगा। ठीक है। इसका कुछ नहीं होगा। बाकी जो संख्याएं हैं इसको छोड़ के इनको हम जोड़ लेंगे और ये आया 752। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए हमको पता है x बार मतलब माध्य बराबर होता है सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। ठीक है। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में दिया हुआ है माध्य जेब खर्च बराबर 18।
ठीक है। अब जो वैल्यू हैं उनको हम रख देते हैं, माध्य की जगह लिख दें 18, सिग्मा एफ एक्स था हमारा इतना 20 एफ और सिग्मा एफ था हमारा 44 प्लस एफ। ठीक है। अब हम क्या करें, बटे की संख्या है तो इधर 1 लगा दें और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर और इसका इधर। तो 18 का मल्टीप्लाई आपका होगा 44 प्लस एफ से, और ये 1 का हो जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये रह जाएगी ऐसे ही एक संख्या। ठीक है। अब 18 और 44 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 792 प्लस 18f और इधर हो गया 75220f। ठीक है। अभी आपको क्या है, f की वैल्यू निकालनी है, तो f वाली जो संख्याएं हैं उनको हम रखेंगे एक तरफ, बाकी संख्याओं को रखेंगे एक तरफ। तो हम यहाँ करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण मतलब है कि ये वाली जो संख्या है प्लस की है तो इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और 20f इधर ही रह गया। ये जो 18 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्योंकि 18 प्लस की थी तो इधर आके हो गई माइनस की। अब इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है। f तो f रहेगा, f के आगे की जो संख्याएं हैं उनमें जोड़ और घटाए होंगे, तो 20 में से 18 गए तो 2। अब क्योंकि अभी f की वैल्यू नहीं निकली, f की निकालेंगे वैल्यू, तो 2 का लगाएंगे भाग, तो इधर आ गया 2, ये हो गया f। यहाँ से आपको पता चल ही रहा है कि f की वैल्यू आ गई 20। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।